कोरोना कहर में बीवी के जेवर बेचकर आवाम की भलाई करने वाले जावेद के खिलाफ भोपाल पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि जावेद ने बगैर इजाजत के ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर एम्बुलेंस बनाया है, जो गैर कानूनी है। पेश है खास रिपोर्ट। कोरोना कहर में ऑक्सीजन की किल्लत और उससे होने वाली मौत से सभी वाकिफ हैं। भोपाल के बाग फरहत अफजा में रहने वाले जावेद ने जब लोगों की मुश्किलात को देखा तो अपनी बीवी के जेवर बेचकर खास किस्म का ऑटो तैयार किया। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरी तिब्बी सहूलियात रखकर इसको इस तरह तैयार किया कि इमरजेंसी में किसी मरीज की जान तो बचाई जा सके, उसे ऑक्सीजन के सहारे अस्पताल तो पहुंचाया जा सके। जावेद ने ये काम तो आवाम की भलाई के लिए किया था, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि नेकी के लिए उठाया गया उनका ये कदम उनके लिए मुश्किल का सबब बन जाएगा। जावेद आज जब भोपाल के काजी कैंप इलाके में मरीज के एक फोन पर उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए पहुंचे तो पहले तो पुलिस के जरिए बैरिकेडिंग करके उनका रास्ता रोका गया, और जब जावेद ने अस्पताल मरीज ले जाने की बात की तो उसके खिलाफ दफा 188 के तहत कार्रवाई की बात की गई। थाना छोला के इंचार्ज क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। यहाँ के लिए जा रहा क्या आप बना रहे हैं? जी आप अच्छे से बनाइए। हाँ, बोलिए क्या दिक्कत? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ सर। हाँ, कहाँ के लिए जा रहे हैं? सर मैंने गाड़ी मैंने ऑटो एम्बुलेंस बनाया है। हम नहीं अलाउ कर रहे हैं सर, ऑटो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे। बोलिए आप। सर पेशेंट है क्या? सर आगे ऑक्सीजन सिलेंडर है क्या? हाँ है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है सर। ऑक्सीजन सिलेंडर जावेद कहते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी के जेवर बेचकर ये कदम इसलिए उठाया था ताकि मजबूर लोगों की मदद की जा सके। ऐसा नहीं है कि जावेद इसके लिए किसी से कोई पैसा लेते हैं, बल्कि उन्होंने ये अवामी फलाह के लिए काम मुफ्त शुरू किया था। जावेद से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की है। ये मैंने ऑक्सीजन किट का इंतजाम मैंने अपनी बीवी का जेवर बेचा था, और मेरी गाड़ी फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस से, तो हमने सब मिला के उसमें हम व्यवस्था बनाई। तो लोगों को फ्री सेवा देते हैं हम, जैसे हॉस्पिटल से घर जाना है या घर से हॉस्पिटल जाना है या हॉस्पिटल से जांच कराने के लिए कहीं जाना है, वो वापस उनको छोड़ रहे हैं, तो हम वो पूरी सेवा देते हैं यहाँ पर। वो कार्रवाई हो गई 188 धारा 188 लगा दी। मैंने उनको बताया मेरे गाड़ी में सिलेंडर रखा हुआ है, ये कहना परमिशन का है। मैंने कहा परमिशन नहीं, मैं तो ऐसे चला रहा हूँ, समाज के लिए और सेवा कर रहा हूँ। तो कहला NGO कहाँ है आपका? तो मैंने कहा NGO की मेरे क्या, मैं तो अपना ऑटो उठा के मैं चल रहा हूँ। मैंने क्या, वो थोड़ी दूर था, वहाँ पर उनके बच्चे भी आ गए थे, उनकी सीरियस हालत थी, उन्होंने गाड़ी नहीं छोड़ी तो उनके बच्चे भी आ गए थे। उन्होंने दूसरा इंतजाम करके उनको फिर वो ले गए। उनके बच्चे आ रहे कि भैया को छोड़ दो, भैया को हमने बुलाया, मगर वो TI साहब नहीं माने। जावेद अपने ऑटो से सिर्फ मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम नहीं करते, बल्कि मुश्किल घड़ी में जरूरतमंदों को खाना भी तकसीम करते हैं। पुलिस की कार्रवाई से जहां जावेद हैरत में है, वहीं भोपाल की समाजी तंजीमों में पुलिस की इस कार्रवाई से सख्त बरहमी देखी जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की भी टीकाकारी की शुरुआत हो गई है। यूपी के जिन 7 अजला को टीकाकारी मुहिम में शामिल किया गया है, उनमें एक मेरठ भी है। मेरठ में आज पहले दिन टीकाकारी को लेकर लोगों में काफी जोश नजर आया। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। 7 अजला में आज से 18+ एज वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। यूपी के जिन 7 ज़िलों में आज से 18+ वैक्सीनेशन वालों की शुरुआत हुई है, उनमें 9000 से जहां पर ज़्यादा मामले आ रहे थे कोरोना इन्फेक्शन के, उन ज़िलों को शामिल किया गया है। मेरठ में भी आज सुबह 12 बजे से वैक्सीनेशन ज़्यादातर सेंटर्स पे शुरू हो गया, और ऐसे ही एक मेडिकल सेंटर पे आज हम मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि बाहर जिस तरह की भीड़ लगी हुई है, एक लोगों में जोश है, और क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन और इस तरह के मामले जैसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो लोगों में ये बेदारी है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और अपने खुद को और अपने लोगों को महफूज रखें इस मौलिक वबा से। तो कैटेगरी खुली है, और यहाँ वैक्सीनेशन जहाँ जहाँ अवेलेबल है जिन सेंटर्स पे, वहाँ पे लोग बड़ी तादाद में आके रजिस्ट्रेशन करवा के और वैक्सीन लगवा रहे हैं। मेरठ में 19,500 डोज मौजूद है जो लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है।
और उसको देखते हुए किस तरह का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब मौजूद है। सर, वैक्सीनेशन के लिए इतना उत्साह देखा जा रहा है, आज से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कितनी डोज लगाई जाएगी सेंटर पर? यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं, आज जो माननीय प्रधानमंत्री 18 साल जो आयु पूरी कर चुके हैं उनको टीकाकरण का तीसरे चरण टीकाकरण की शुरुआत हुई। आप लोग देख रहे हैं बड़ी संख्या में हमारा युवा आ रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए, तो उसके लिए पूरे मुल्क में तीसरे मरहले का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। इस मरहले के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके दिए जाएंगे, जिसकी आज शुरुआत हो गई। कानपुर में भी इसके लिए सरकारी अस्पतालों के साथ कम्युनिटी हॉल बनाए गए, जहां पर आज के लिए 3000 वैक्सीन दस्तयाब कराई गई, जो कि 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को लगाई जानी है। वहीं 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकारी जिस तरह से चल रही थी, उसके लिए अलग से वैक्सीन दस्तयाब है। कानपुर में नौजवानों में वैक्सीन को लेकर जोश देखा गया। के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। जिस तरह से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है 1 मई से, यानी कि आज के दिन से 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीनेशन होगा, जो 44 साल के उम्र वाले तक होगा। आज अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में कई सेंटर बनाए गए हैं। कानपुर में आज के लिए 3000 से ज़्यादा वैक्सीन जो आज भर के लिए आई हैं, जो 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए लगाए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए 45 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों की, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं, जब मैं जिस केंद्र पर खड़ा हूँ यहाँ पर भीड़ मौजूद है, उसमें 45 साल से अधिक उम्र के भी लोग भी हैं और 18 साल से अधिक उम्र वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जो वैक्सीनेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर का, कि किस तरह से उनका नंबर आएगा। उन्होंने हालांकि रजिस्ट्रेशन पहले से करा लिए थे और आज वो यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर आज अधिकारियों ने इसका शुभारंभ किया और यहाँ पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। भोपाल में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अवामी सहूलियात के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया गया। भोपाल लेकव्यू कैंपस में बने ड्राइव इन सिनेमा में ड्राइव इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम का मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने इफ्तिताह किया और कोरोना टीकाकारी के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वक्त की जरूरत से ताबीर किया। ड्राइव इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मध्य प्रदेश महकमा सेहत की जानिब से कोरोना टीकाकारी के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए पिकअप एंड ड्रॉप की सहूलियात भी मुहैया की गई है। पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन कैंपेन हमने यहाँ शुरू किया है। ये एक प्रोग्राम जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी से आए उसको वैक्सीन लगाई जाएगी और सुरक्षित रूप से वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ सकता है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन कर पाते हैं, लोग सुरक्षित रहते हैं, तो उसके साथ ही लोगों को कहीं भी भीड़ इकट्ठी होने का डर नहीं रहता। ये प्रोग्राम आज बहुत सक्सेसफुल हुआ है। हम इसको भोपाल के अन्य हिस्सों में और मध्य प्रदेश में और शुरू करेंगे। ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत भोपाल में की जा रही है। इसमें जिला प्रशासन के साथ एमपी टूरिज्म ने साथ मिलकर बहुत ही अच्छा अभिनव प्रयोग किया है, प्रयास किया है। इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है एंड उसका मुख्य कारण ये कोरोना की बढ़ती तबाहकारियों के दरमियान इंसानियत के लिए काम करने वाले अफराद अपनी गैर मामूली खिदमात पेश कर रहे हैं। इलाहाबाद के नौजवान फिजियोथेरापिस्ट ने कोरोना मरीजों की नफ्सियाती काउंसलिंग और उनको जिस्मानी तौर पर फिट रखने का जिम्मा उठाया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा लीडर अभिषेक सिंह कोरोना की हल्की अलामतें रखने वाले मरीजों के अंदर एतमाद बहाल करने और कोरोना का खौफ दिल से निकालने के लिए उनका नफ्सियाती इलाज कर रहे हैं। अभिषेक सिंह कोरोना मुतासर अफराद को हल्की वर्जिश और दिमागी सुकून पहुंचाने की टिप्स दे रहे हैं। इसके अलावा अभिषेक कोरोना मुतासर मरीजों की मुख्तलिफ तिब्बी जांच करवाने में उनकी मदद भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली के अस्पताल अब अपना इंतजाम खुद करने लगे हैं। कई अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। दिल्ली के ओखला में जमात इस्लामी की तरफ से चलाए जा रहे अल-शिफा अस्पताल ने 100 सिलेंडर कैपेसिटी की ऑक्सीजन प्लांट का मंसूबा बनाया है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में जमात इस्लामी हिंद के जरिए चलाए जाने वाले अल-शिफा अस्पताल में मौजूदा वक्त में 40 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के 19 ICU बेड्स भी भरे हुए हैं।
कोरोना वबा के कहर को देखते हुए अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। प्लांट की सलाहियत 100 सिलेंडर्स की होगी। साथ ही 10,000 लीटर कैपेसिटी का टैंक भी बनाया जाएगा। प्लांट अगले 4 से 8 हफ्तों में तैयार होने की उम्मीद है। ये हम कैपेसिटी ये बिल्डअप है कि हमारा 100 सिलेंडर की कैपेसिटी होगी इस प्लांट के थ्रू। तो इसके अलावा हम लोग एक LMO टैंक भी इंस्टॉल करेंगे जिसकी कैपेसिटी होगी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लीटर तक हम जाएंगे। तो हमारे एक स्टैंड बाई भी रहेगा कि अगर एक सप्लाई भी हो तो हमारे दूसरी सप्लाई भी हो। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम जब स्टोरी कवर करने गई तो वहां पर शाहीन बाग के मोहम्मद अरशद मिले। अरशद के दोस्त के वालिद गुज़िश्ता 3 दिनों से अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। राशिद कहते हैं कि अगर प्लांट शुरू होता है तो होम आइसोलेशन के लोगों को बड़ा फायदा होगा और ऑक्सीजन की कमी से होने वाली अमवात में कमी आएगी। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा तो यहाँ के जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको बहुत राहत मिल जाएगी। जैसे हम लोग फरीदाबाद जा रहे थे, फरीदाबाद में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम सिर्फ फरीदाबाद वाले लोगों को ही देंगे ऑक्सीजन, फिर दिल्ली वाले लोग परेशान हो गए। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कहीं से अपना जुगाड़ करके वो यहाँ पर ला रहे हैं और फिर लोग उनसे रिफिल करवा रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि रिफिल वाला सिस्टम चालू हो जाए किसी गवर्नमेंट की तरफ से तो लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, होम आइसोलेशन वालों को। अशिफा अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद कहते हैं कि प्लांट शुरू होने के बाद 40% बेड्स को बढ़ाया जाएगा। 40% तो हम इंक्रीज करेंगे। 40 बेड्स हैं ऑलरेडी और जो गवर्नमेंट की अगर गाइडलाइंस होगी तो हम उनके हिसाब से कितने हम बढ़ा सकते हैं और नंबर ऑफ बेड्स हम एडिशनल कितने कर सकते हैं। क्योंकि पैंडेमिक है तो गवर्नमेंट ऑल्सो हम एडमिन होते हैं जो हमें अप्रूव फास्ट करते हैं। दे आर अप्रूविंग ऑल्सो विद टाइम नहीं लेते हैं। तकरीबन 80 लाख की लागत से इस ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया जाएगा और इसके लिए हुकूमत से किसी तरह की मदद नहीं ली जा रही है। जमात इस्लामी और अस्पताल इंतजामिया इस प्लांट पर काम कर रहा है। ऑक्सीजन की कमी से होने वाली अमवात की खबरों के दरमियान अशिफा अस्पताल से ये राहत बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। ममरा की पीस चैरिटेबल ट्रस्ट कोरोना के इस मुश्किल दौर में जरूरतमंदों की मदद करने में पेश है। ट्रस्ट की जानिब से यौमिया 250 ऐसे अफराद को सहरी पहुंचाई जाती है जो अपने मरीजों की देखभाल के लिए अस्पताल में रहते हैं और उनके घर से सहरी नहीं आ पाती। या ऐसे अफराद जो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। इस ट्रस्ट की खास बात यह है कि यहाँ ले जाने वालों या खाना देते वक्त किसी की कोई तस्वीर या वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। रमज़ान में हम लोगों ने पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडेशन डाले और अल्हम्दुलिल्लाह पहले रमज़ान से लेके अभी तक डेली एवरेज 200 से 250 लोगों को खाना जा रहा है। किसी अल्लाह के बंदे ने बोला कि ये उम्रा में कुछ करो, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, लोकल काउंसिलर है, उन्होंने हमको जगह अरेंज करके दी। हमारी एक हमने टीम बनाई, सब लोगों ने अपने हाथ बिठाए, अल्हम्दुलिल्लाह और सब लोग खिदमत कर रहे हैं। इससे अच्छी और बेहतरीन बात है कि सोशल मीडिया पे जो हम लोग डेली मैसेज कर रहे हैं और डेली पिक्चर डाल रहे हैं वो सिर्फ हम हमारे अपने डाल रहे हैं और क्या खाना भर रहा है उसके डाल रहे हैं, किसी भी बेनिफिट। कोरोना के इस दौर में परेशान हाल लोगों की मदद के लिए तलबा तंजीम SIO और जमात इस्लामी हिंद की जानिब से हेल्पलाइन शुरू की गई है। दिल्ली के मरकजी दफ्तर से शुरू किया गया सिलसिला भी जिले सतह पर भी फैलने लगा है। इसी सिलसिले में आज नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद के मकामी अमीर के हाथों से हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस हेल्पलाइन सेंटर में SIO के तलबा लोगों की तिब्बी रहनुमाई और उनके मुख्तलिफ मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट के जितने भी रिसोर्सेस है, जैसा कि बहुत ज़्यादा जो मसला है बेड अवेलेबिलिटी का है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का है, तो पूरे मुल्क भर में इस कॉल सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया जा रहा है। शहर नांदेड़ में भी इसकी अहमियत को महसूस की गई और जितनी हमारी जमात की ज़ैली तंजीमें हैं, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, SIO, यूथ विंग और MPJ, इन तमाम के इश्तराक से ये एक सेंटर बनाया गया है। इसमें कुछ मोबाइल नंबर्स भी आपको दिए गए हैं। तो आवाम उन्नास से अपील है कि वो अपने जिस तरह के भी कुछ जो मसाइल इस कोविड-19 के हवाले से रहे वो इस फ़ोन पर कांटेक्ट करके इससे। राजधानी भोपाल में कोरोना कहर और कोरोना कर्फ्यू के बीच जहां अवामी मुश्किलात में इजाफा हो गया, वहीं समाजी तंजीमें अपनी कोशिशों से जिंदगी की मुश्किलात को कम करने में मसरूफ है। कोरोना कहर और अप्रैल की इब्तिदा से राजधानी भोपाल में जारी कोरोना कर्फ्यू में अवाम का अरसे हयात तंग हो गया है। अवामी मुश्किलात को देखते हुए
मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन और दवाओं के साथ रमज़ान की ईद की किट भी तकसीम की जा रही है। साल भी लॉकडाउन में हम लोगों ने राशन और रमज़ान किट तकसीम किया था। इस बार भी जो वबा है खूब फैल रही है और इस बहाने लोगों के रोज़गार और ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं। तो हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से, हमारे सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब की हिदायत पर हम लोग रमज़ान फूड पैकेट्स जिसमें राशन है और ईद के लिए ईद की सेवइयाँ और इस टाइप की कुछ मीठा हम लोग उनको दोनों तरह के फूड पैकेट्स हम लोग तकसीम कर रहे हैं अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में, ताकि जो है कुछ जो गरीब हजरात हैं उनके घर में भी कुछ राशन पहुँच जाए और ईद की वो भी खुशियाँ अच्छे से मना सकें। कर्नाटक के रायचूर जिले के कांग्रेस लीडर रवि बोसराजू ने कहा कि रियासत की बीजेपी हुकूमत की लापरवाही की वजह से आवाम को लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। रवि बोसराजू ने डीसीसी सदर बीवी नाइक और दीगर लीडरों के हमरा नायब वज़ीर आला लक्ष्मण सावधी को एक मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण सावधी को रायचूर जिले के आवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि अचानक लॉकडाउन की वजह से इबादत गाहों को बंद किया गया, खासकर रमजान मुबारक में मुसलमानों की परेशानी नाकाबिल बयान है। कोरोना वायरस की वजह से उर्स शरीफ की तकरीबात को मुलतवी करके अखराजात की रकम से ज़रूरतमंदों की मुंबई में मुनक्किद होने वाले 81वें सालाना उर्स शहीद राह मदीना अनवार अशरफ मुसन्ना मियाँ के मौके पर मजमा और जलसे का एहतमाम न करते हुए वेबिनार का एहतमाम किया गया। उर्स की रकम से ज़रूरतमंदों में राशन किट और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। इस मौके पर सज्जादा नशीन हज़रत मोइनुद्दीन अशरफ ने कोरोना वायरस के इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की मदद करने की लोगों से अपील की। कोविड-19 की वजह से उर्स शहीद राह मदीना मुलतवी कर दिया गया है, अवामी जलसा मुलतवी कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल की तरह इम साल भी गरीबों ज़रूरतमंदों तक राशन किट पहुंचाकर उर्स शहीद राह मदीना मनाया जाएगा। उनके मुरीदीन, मुतालिकीन, मुतवस्सिलीन, मुतक़ीदीन ने पूरे हिंदुस्तान में राशन किट तकसीम करके